मीनू चिड़िया के पति का देहांत हो जाती है। ये क्या हो गया? मेरा पति मुझे छोड़ के चले गए। अब मैं कैसे रहूंगी? कैसे रहूंगी? तब मीनू अपना कृष्ण भगवान के पास जाती है। मेरी कन्हा, मेरे भगवान, आपने क्यों मेरे पति को मेरे पास से छीन लिया? अब मैं अकेला अकेला कैसे जीऊंगी? मुझे कोई उपाय निकालिए दो। मैं क्या गलती किया था? मेरे पति का जान ले लिया आपने। तब मीनू का कन्हा बोलती है, मीनू मत रोया करो मीनू, मैं तुम्हारी कन्हा बोलती हूँ। मत रो मीनू, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ और तुम मेरा भक्त भी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई जाता देती हूँ। उस जाता से तुम जो मांगोगी वो ही मिलेगा, लेकिन तुम उस जाता का सदुपयोग करना। इस जंगल का जिस भी पक्षियों का बीमार होगा, तुम इस जाता से उस बीमार को ठीक कर देना। मैं तुम्हें ये जादुई जाता देती हूँ। तब मीनू चिड़िया को जादुई जाता मिल जाती है। आगे क्या होगा ये देखने से पहले और हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मीनू चिड़िया अनाज ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। गौरी कवि के साथ मुलाकात होती है। गौरी भाभी, गौरी भाभी, आप क्यों रोती हैं? मीनू, क्या बोलूं तुम्हें? मेरा पति कालू कौवा का एक बीमार हुआ है। वो ठीक होने का नाम ही नहीं करती है। दिन ब दिन वो खराब होती जाती है। इसलिए बहुत चिंता हो रही है मीनू। क्या होगा नहीं होगा मालूम नहीं। भाभी, कालू भैया की बीमार हुई है। उसको मैं ठीक कर दूंगी। मेरे पास उपाय है। चलो घर चलो और मत रोया करो। गौरी कवि कालू कौवा के पास ले जाती है। देखो मीनू, तुम्हारी भैया की हालत कितना सूख गई है। खाने पीने का नाम नहीं करती है। दिन बे दिन खराब होती जाती है इनका शरीर। गौरी भाभी, ऐसा करके इनका पैरालिसिस हो जाएगा। आप इसे किसी भी तरह मेरा घर ले चलिए। मैं इनको ठीक कर दूंगी। मीनू, ठीक हो जाएगा तुम्हारे भैया। चलो, मैं ले जाती हूँ किसी भी तरह तुम्हारे भैया को तुम्हारे घर। मीनू अपना जादुई जाता को बोलती है, ए मेरा जादुई जाता, मेरा भैया कालू कौवा को ठीक कर दो। तब जादुई जाता अपना जादू से कालू कौवा को ठीक कर देती है। अरे गौरी, मैं कहाँ पर हूँ? कहाँ ले आई हो मुझे? हाँ, मैं कहाँ पर हूँ? मुझे तो बहुत अच्छा लगते हैं अभी। अरे कहाँ पर हूँ मैं? कालू जी, आप मीनू के घर हैं। मीनू ने ठीक किया है आपको। आपको अच्छा लग रहा है कालू जी? हाँ गौरी, मैं तो ठीक हो गई हूँ। पहले जैसे लगती है मुझे अब। कोई बीमार नहीं है मेरा। मीनू, तुम्हारे भैया को ठीक करने के लिए कितना रुपया लोगे मीनू? गौरी भाभी, मुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा। आप इस ऊपर वाला का मेहरबानी कीजिए। बस यही चाहती हूँ मैं। तब कालू कौवा और गौरी कवि घर आ जाती है। दूसरे कालू जी, आज तो मिनी ने चौंका ही दिया। मीनू कुछ नहीं किया था। सिर्फ उस जाता को बोला था कि ये जादुई जाता मेरा भैया कालू कौवा को ठीक कर दे, और उस जाता ने आपको ठीक कर दिया। गौरी, सच बोल रही हो? ऐसा बात है क्या? वो जादुई जाता है? हाँ कालू जी, मैंने तो सब कुछ देखा है। वो जादुई जाता है। उससे जो मांगती है वो ही देती है मिनी चिड़िया को। सच बोलती हो मीनू? वो जादुई जाता होगा तो एक काम निकल जाएगा हम दोनों का। पहले चलो जाके परीक्षा कर लेती है। मीनू को बोलेंगे कि मीनू, हम दोनों का आज खाने का कुछ नहीं है, कुछ खाने के लिए दो ना। हाँ कालू जी, आपने सही कहा। चलो जाती है। यदि वो जादुई जाता होगा तो मीनू फिर उससे मांग लेगा। चलो अभी चलो। तब दोनों मीनू चिड़िया के घर जाती है। भैया, भाभी, क्या बात है? फिर से बीमार आया है क्या? नहीं गौरी, इस बार बीमार नहीं। हमारे परिवार में अभाव आई है। हमारे घर खाने का कुछ नहीं है, कुछ तो ना खाने के लिए। ओह, ऐसा बात है? अनाज नहीं है घर
जादुई जाता अनाज दे देती है। अरे मीनू, ये कैसा जाता है? तुम्हें तो सब कुछ कर देती है। भैया ये जादुई जाता है, इसके पास जो मांगूंगी वो ही देगा। तुम जो मांगोगी वो ही देगा? मैं भी मांगूंगी तो वो दे देगा। हाँ भैया, आपको भी दे देगा, आप मांगिए। ए जादुई जाता, मुझे एक मिठाई दो। तब जादुई जाता मिठाई देती है। सच में मीनू, ये तो मुझे मिठाई भी दे दिया। बहुत कमाल के जाता है। हम दोनों घर जाती है मीनू। तब कालू कौवा और गौरी कौवी घर चला जाती है। गौरी, गौरी, देखा वो जादुई जाता है। मीनू चेरा तो इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली है। हाँ कालू जी, मैं कहती हूँ कि मिनी चिया के वो जादुई जाता क्यों ना चुरा ले हम दोनों। चुरा लेंगे तो हम दोनों इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे। जब जो चाहेंगे वही मिल जाएगा हम दोनों को। ठीक है गौरी, आज रात को जाएंगे और चुरा के ले आएंगे। रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी मिनी चिया के घर जाती है और जादुई जाता चुरा के ले आती है। बाप रे गौरी, देखो ये जादुई जाता हमारे पास है। अब हम दोनों जो मांगेंगी वही देगा। हाँ कालू, हमारे पास ये जादुई जाता आ गए। अब जो मांगेंगे वही देगा जादुई जाता। गौरी, कुछ मांगो, देखती है अभी। कुछ मांगो तुम। ये जादुई जाता, हम दोनों को इस घर को भर के सोना दे दो। तब जादुई जाता घर भर के सोना देने लगती है। अरे गौरी, तुम क्यों इतना सोना मांगा? मैं तो सोना के अंदर चला जाती हूँ। मर जाऊंगी गौरी, मर जाऊंगी। कालू जी, मैं भी सोने के अंदर चला जाती हूँ, मर जाऊंगी। बाप रे, बहुत मजा आया। तब सारा घर सोने से भर जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी सोने के अंदर घुस जाती है और मर जाती है। ये कहानी है श्रीनगर की। श्रीनगर के कालू कौवा हर रोज किसी न किसी का घर से चोरी करके ले आती थी। कालू जी, आप आज चोरी करने नहीं जाएंगे? हाँ गौरी, जाने ही वाला हूँ और थोड़ा देर में ही निकल जाऊंगी। आज आप किसके घर चोरी करने जाएंगे? आज मैं कबूतर के घर चोरी करने जाऊंगी, क्योंकि कबूतर के बेटा का बीमार हुआ है और उसके इलाज के लिए बहुत सारा रुपया जुमाया होगा। उसको मैं चोरी करके ले आऊंगी। ठीक है, ध्यान से चोरी करिएगा। मुझे बहुत डर लगती है, क्योंकि कब क्या हो जाएगा पता नहीं। जंगल में कुछ बच्चों को तो मालूम पड़ गई है कि हम दोनों चोरी कर रही है, इसलिए कहती हूँ कि थोड़ा ध्यान से चोरी करिएगा। अरे गौरी, जो सुना है सुनने दो। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मुझे पकड़ेगा कोई, ये तो किसी का बाप का दम नहीं है। और चोरी करना मेरा 20 साल का तजुर्बा है। तब कालू कौवा चोरी करने निकल पड़ती है। कबूतर के घर में घुस के अलमारी के पास जाती है। अलमारी खुल के उस अलमारी से जो रुपया का बैग है उसको लेके घर चला आती है। बाप रे, इतना सारा रुपया! खुशी ही खुशी, खुशी ही खुशी। हाँ गौरी, दिन का दिन हम लोग अमीर होते जाएंगे। ठीक है, अभी सो जाओ। सवेरे होती है और कबूतर, मेरा समूचा रुपया कौन चोरी करके ले गई है? मेरे बेटे के इलाज करने के लिए मैं इतना सारा रुपया जुमाया था। अरे कौन चोरी किया है? ऐसा करके कालू कौवा सबके घर रुपया चोरी करती है। शाम को कालू जी, आज आप चोरी करने नहीं जाएंगे? हाँ जाऊंगी गौरी, लेकिन किसका घर जाऊंगी चोरी करने के लिए मुझे मालूम है। अरे चिंता मत करिए, मुझे मालूम है आज किसका घर चोरी करना होगा आपको, क्योंकि मैं भी तो चोर का पत्नी हूँ। मैं भी इस लाइन के थोड़ा ख्याल तो रखती हूँ ना। वाह, बोलो किसका घर जाऊं मैं और किसका घर आज ज्यादा रुपया मिलेगा मुझे? मैंने सुना है कि वो जो बगल वाली मिनी चिरा है ना, उनका बेटी का ब्याह है, तो उनका बेटी का ब्याह देने के लिए बहुत सारा गहना लेके आएगा ना मीनू। आप उनका घर आज जाइए और चोरी करके ले आइए, क्योंकि शादी के तो 2 दिन ही है, मैं सुना हूँ। हाँ गौरी, तुमने तो सही पता लगाई हो। ओ, ब्याह का बात है तो बहुत सारा रुपया, बहुत सारा गहना रहेगा ही रहेगा मीनू का घर। मैं आज जाती हूँ चोरी करने के लिए। ठीक है, अच्छा से जाओ और चोरी करके ले आओ, ध्यान रखना अपना। तब कालू कौवा मीनू के घर चोरी करने के लिए निकल पड़ती है।
इस तरफ मीनू भी इसी सोच में और अपना बेटी का ब्याह देने के लिए कोई सामान चोरी ना हो जाए, इसलिए वो हर रात पहरा कर रही थी। और कालू कौवा आ जाती है। कालू कौवा पहले खिड़की से देखती है। बाप रे, मीनू चिड़िया तो सोई नहीं है और इसका घर में कब चोरी करूंगी। थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, कब सोएगा वो। तब कालू कौवा थोड़ी देर रुकती है, लेकिन मीनू चिड़िया सोने के नाम नहीं करती है, क्योंकि मीनू चिड़िया सुना है कि जंगल में बहुत सारा पक्षियों का रुपया चोरी हुआ है। मुझे तो घर जाना पड़ेगा, ये मीनू आज नहीं सोएगा। तब कालू कौवा घर चला आती है। सवेरे सवेरे कालू जी, आप कल चोरी नहीं की हो? अरे गौरी, क्या ही कहूँ, देखो ना, कल चोरी करने के लिए मीनू के घर गई हूँ, लेकिन मीनू तो हर रात सोया नहीं, वो ऐसे घूमता रहती है। उसके घर में कैसे चोरी करूँ मैं। उसको भी मालूम पड़ गया है कि जंगल में चोरी हो रही है, इसलिए वो पहरा कर रही थी। लेकिन मेरा लालच उसके घर से उठता नहीं है, क्योंकि उसका घर तो बहुत सारा रुपया और बहुत सारा गहना है। मेरे पास एक नया बुद्धि है, आप मेरा बुद्धि में साथ दीजिए और ये चोरी निश्चित ही हो जाएगा। बोलो, क्या बुद्धि है? तो सुनो। गौरी का भी कालू कौवा को बुद्धि देती है और कालू कौवा वहाँ से मीनू चिड़िया के घर जाती है। आगे क्या होगा ये देखने से पहले और हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कालू, क्या बात है, मेरा घर आई हो? मीनू, तुम्हें मैं एक संबाद देने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटी का शादी है। क्या संबाद है कालू, बोलो। संबाद ये है कि तुम्हारा घर आज डकाती करने के लिए डकात आएगा। मैं बाजार जा रही थी रास्ते से, और जाते जाते वो जो डकात का सेना है ना, दोनों बात कर रही थी और उन दोनों का बात मैं सुन लिया हूँ। इसलिए मैं सोच के तुम्हें ये समाचार देने आई हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटी का ब्याह मतलब मेरा भी एक बेटी का ब्याह, क्योंकि हम तो सब एक ही है ना। और एक बेटी का ब्याह देने का वजन कितना होता है मुझे मालूम है। ये समाचार देने के लिए कालू तुम्हें बहुत सारा धन्यवाद, लेकिन अभी मैं क्या करूंगी, मैं तो चिंता में फंस गई हूँ। अब मेरा घर में तो बहुत सारा रुपया और मेरे बेटी के बहुत सारा गहना है, इसे चोरी करके ले जाएगा तो मेरा बेटी का ब्याह नहीं होगा। अब मैं कैसे इस सारा गहना और रुपया को बचाऊंगी, मुझे मालूम नहीं। कोई उपाय दो कालू, मुझे कोई उपाय दो। मैं एक बात कहने चाहता हूँ, लेकिन तुम दूसरा सोचोगी तो मैं नहीं कहूँगी। अरे कालू, मैं ऐसा नहीं हूँ और वैसा नहीं सोचूंगी, तुम कहो क्या बात है और कैसे बचाऊंगी। मैं कहती हूँ कि तुम तुम्हारा सारा रुपया और सारा गहना मुझे दे दो, मैं मेरा घर ले जाके रखूंगी। और आज डकाती हो जाएगा तो तुम कल जाके मेरा घर से सब कुछ ले आना। ठीक है कालू, तुमने, मैं तुम्हें सब कुछ दे देती हूँ और डकाती होने के बाद मैं तुम्हारे घर जाके सब कुछ लेके आऊंगी। तब मीनू चिड़िया सब कुछ दे देती है कालू कौवा को और कालू कौवा लेके घर चला आती है। खुशी ही खुशी, इतना सारा गहना, इतना सारा रुपया, वाह! हम लोग तो अब रात में डकैती नहीं करेंगे, रात में चोरी नहीं करेंगे, दिन में ही चोरी कर लेंगे। कालू जी, कितना खुशी। गौरी, मुझे भी आनंद आती है कि तुम भी एक कालू कौवा का पत्नी हो, एक चोर की सियाना पत्नी हो। तुम्हारे दिमाग में जो बुद्धि आती है ना, कहने के लायक ही नहीं गौरी। रात हो जाती है। मीनू चिड़िया हर रात सोती नहीं है और डाकुओं को आने की इंतजार करती है। तब मीनू चिड़िया के घर कोई नहीं आती है। सवेरे सवेरे मीनू चिड़िया कालू कौवा के घर जाती है। कालू, मेरा सारा रुपया और सारा गहना मुझे दो, क्योंकि आज डकैती नहीं हुआ है और शाम को मेरा बेटी का शादी है। सब रुपया और गहना दो। अरे, तुम किसके पास क्या मांग रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे, वो मेरा गहना जो तुम कल लेके आई हो वही मांग रही हो, और वो रुपया मुझे दो, मेरा बेटी का आज ब्याह है। ए, तुम्हारा दिमाग ठीक है तो? इसके पास तुम गहना और रुपया मांग रही हो? भागो यहाँ से, भागो। मैं किसी का गहना और रुपया नहीं लेके आई हूँ। कालू, ऐसा मत कहो कालू, मेरा बेटी का ब्याह है आज और सब रुपया सब गहना तुम्हारे पास है। कालू, ऐसा मत कहो, मेरा बेटी का ब्याह है, मेरा गहना और मेरा रुपया मुझे लौटा दो कालू, मुझे लौटा दो। यहाँ से निकलो, मैं किसी का गहना और किसी का रुपया नहीं लिया हूँ। भागो यहाँ से, नहीं तो मैं मार के यहाँ से निकाल दूंगी।
कालू, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कालू। मेरा बेटी का ब्याह है कालू। मेरा रुपया, मेरा बेटी का गहना दो वापस। यहाँ से भागो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। तब मीनू चिड़िया कालू कौवा के घर से घर आती है। आज मैं कैसे मेरा बेटी का ब्याह दूंगी? सब गहना, सब रुपया चोरी हो गई है। मैं क्या करूं? बगल वाले नटखट बंदर के पास मुझे जाना होगा। कोई तो उपाय निकल के देगा वो। तब मीनू चिड़िया नटखट बंदर के पास जाती है। भैया, सत्यानाश हो गया भैया। मैं मर जाऊंगी भैया। क्या हुआ है गौरी? खुल के बोलो, क्यों रोती हो? खुल के बोलो, क्या हुआ है? भैया, मेरा रुपया और गहना समुद्र ले गई है कालू कौवा। भैया, मेरा बेटी का ब्याह नहीं होगा। मीनू चिड़िया नटखट बंदर को सब कुछ बोलती है। ठीक है मीनू, चुप करो। मेरे पास बुद्धि है उसे सजा देने के लिए और तुम्हारा गहना और रुपया वापस लेने के लिए। चुपचाप बैठा रहो तुम यहाँ पर, देखो मैं क्या करती हूँ। नटखट बंदर फोन करती है। मेरा दोस्त, जल्दी से मेरे घर आओ, एक काम करना है अब। तब दौड़ के एक चूहा आती है और चूहा को सारे बात बोलती है नटखट बंदर। और चूहा एक बैग लेके निकल पड़ती है। मीनू, तुम यहीं पे रहो, देखो अब क्या होती है। चूहा जाते जाते कालू कौवा के घर जाती है। अरे सोना बेचोगी? अरे गहना बेचोगी क्या? डबल दाम में मिलेगा, कंपनी का ऑफर है। सोना बेचोगी क्या? गौरी, सोना लेने वाला आई है। इस तरफ मीनू चिड़िया पुलिस लेके आएगा तो पकड़ा जाएंगे। चलो बेच देती है। तब कालू कौवा सोना लेके बाहर आती है चूहा के पास बेचने। भैया, डबल दाम दोगी आप? अरे कहती हो क्या? मैं डबल दाम ही तो दूंगी। दो, कितना सारा सोना है। ये लीजिए गहना, ये सब गहना मेरा पत्नी का है और डबल दाम दीजिए। भाई, क्यों नहीं? मैं तो डबल दाम बोली हूँ ना, डबल दाम ही दूंगी। ले लो, सबका डबल। इस बैग में तुम्हारी जितना सोना हुआ है उससे डबल दाम देके सब रुपया मेरा खत्म हो जाती है। ये ले लो समूचा बैग। चूहा सोना लेके घर आती है। कौवा बैग खोल के देखती है। बाप रे गौरी, सब सत्यानाश हो गया। तुम्हारा गहना भी चला गया और सब चोरी का सामान भी चला गया। ये देखो, ये तो डुप्लीकेट रुपया है, ये तो जाल रुपया है। अब क्या होगा? इस तरफ नटखट बंदर उसी समय पुलिस को भेजा है। कालू कौवा, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हारा बैग में बहुत सारा जाल रुपया देखने के लिए मैं तुम्हें अरेस्ट करती हूँ। अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। कालू कौवा जेल जाती है और इस तरफ मीनू चिड़िया का बेटी का बिहा धूमधाम से होती है। और एक कहानी यहीं से खत्म होती है। हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।